मीटिंग को। तो वेलकम है आपका अगेन इस मीटिंग के अंदर। एंड आप बहुत सारे पर्सन आज फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे होंगे, ठीक है जी, उनका भी वार्म वेलकम है। आज आप सुनने आए मुझे। आज का टॉपिक बेसिकली वाई फॉरएवर है, हमने फॉर करनी है, ठीक है। बीओपीपी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन भी वही सेम चीज आ गई, वाई फॉरएवर भी थोड़ी सी क्लियर करूंगा आज। वाई देखो, किसी भी काम को करने से पहले ना उसके लिए वाई जो बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए वाई। आपने 12 साल पढ़ाई की, क्यों की, है ना? 12वीं क्यों की, वाई। बीए क्यों की, वाई। बीकॉम वाई, बीटेक वाई, ठीक है जी। साउंड का भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर ही प्रॉब्लम है। साउंड ठीक है मेरा, माइक लगा हुआ है यार, ठीक है। कॉलर माइक लगा हुआ है, फिर भी अगर साउंड की दिक्कत आ रही है, वाईफाई फुल है, 3 गैजेट मेरे पास पड़े हैं। एप्पल फोन पड़ा है, आईपैड पे मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, एक फोन पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ। वाईफाई तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मेरा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता साउंड चला जाए। हाँ, कभी कभी चलो वाईफाई में टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, ओके जी। सो वाई क्लियर होनी बड़ी जरूरी है कि हमें फॉरएवर क्यों करनी है। हम इसको कंपैरिजन करते हैं कि मार्केट से बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्या हमारा यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा, क्या हमारी यहाँ पे लाइफ चेंज हो सकती है, क्या हम अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं, या जो भी हमने ड्रीम अपने पेरेंट्स के लिए देखे थे वो पूरे कर सकते हैं। राहुल जी, अगर लेट के मीटिंग लगानी है तो आप रिमूव कर दो, आप सो ही जाओ, ठीक है। कैमरा ऑन करने की कॉमन सेंस होनी चाहिए, पढ़े लिखे हो सभी यार, नहीं तो आपको मैं अभी मीटिंग से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को आलसी बंदों के साथ काम नहीं करना। जिंदगी बनाने आए हो, जिंदगी 10-15 हजार में तो मार्केट में भी हम कमा रहे हैं। हम कुछ डिफरेंस करने, डिफरेंट करने कुछ आए हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है जी। सो सॉरी टू से यार, देखो पता क्या है, जब हम मीटिंग दिल से मैं कर रहा हूँ ना, मैंने भी देखो 1-1.5 घंटा आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देनी है, गाइड करना है, क्योंकि आपका करियर बने। मेरा तो ऑलरेडी करियर बन चुका है, बहुत बढ़िया इनकम पे हूँ, है ना, बहुत बढ़िया, जो लोगों की ड्रीम इनकम शायद होती है उस इनकम पे हूँ। तो ये सारी चीजें देखो आज आपको क्लियर करूंगा। तो वाई स्ट्रॉन्ग करना आपका बड़ा जरूरी है, आज आपकी वाई क्लियर होने वाली है, ठीक है जी। एंड एक सुमित जी भी बैठे हैं, तो सुमित जी भी प्लीज चलते फिरते यार मीटिंग को मत लगाएं, है ना। तो हमें इस मीटिंग को चलते फिरते नहीं लगाना, प्रॉपर वे में लगाना है जी, ठीक है। प्रॉपरली इसको एंड तक इस मीटिंग को सुनना है, स्किप नहीं करना इस मीटिंग को, स्किप किए बिना कोई फायदा नहीं है। तो वाई स्ट्रॉन्ग होनी बड़ी जरूरी है। जब मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम नवीन आनंद है, मैं बेसिकली पटियाला से, पंजाब से बिलोंग करता हूं। लगभग 5.5 साल मुझे इस बिजनेस के अंदर हो चुके हैं। 5.5 साल पहले अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी की बात करूं, वैसे आज जर्नी सेशन नहीं है, पर थोड़ी सी बता देता हूँ ब्रीफली। 5.5 साल पहले यार मैं जीरो था, लाइफ का कुछ अता पता नहीं था, क्या बनना है, कहाँ जाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस एक गाड़ी का शौक जरूर था मेरे को, वो मेरी फेवरेट कार है स्कॉर्पियो, ठीक है। मेरी राशि भी स्कॉर्पियो, मेरी कार भी स्कॉर्पियो, तो मेरे को फेवरेट लगती थी गाड़ी या स्कॉर्पियो लेनी है। तो जब भी स्कॉर्पियो निकलती ना, दिल मतलब धक धक करता था यार, हाँ यार मेरी फेवरेट कार है। बड़ी जल्दी इस साल मैं अपना वो ड्रीम भी पूरा करने जा रहा हूँ। अब एक और आ गई थार, ठीक है, बड़े लोगों को वो भी बड़ी पसंद है थार, तो अभी दोनों में से देखेंगे। तो बात क्या है दोस्तों की, वो ड्रीम कार, ड्रीम घर मैं बड़े देखता था। सोशल मीडिया का जब मैं यूज करता था तो राइट वे में भी यूज करता था। तो देखो चलो ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी अतरंगी चीजें आती हैं, बट मैं अपने ड्रीम्स को भी देखता था, गाड़ियों को भी देखता था, घर को भी देखता था। ये कॉमन ड्रीम है, कुछ कुछ कॉमन ड्रीम होते हैं जो सबको ही चाहिए, गाड़ी घर ये सबको चाहिए, कॉमन ड्रीम है, सबका ही ड्रीम है जी। तो ड्रीम देखता था तो सोचता था यार 5.5 साल पहले कि 6 साल लाइफ में, मैंने क्या बोला, मैं जीरो था, मैं 20-22 हजार रुपए फिर भी अर्निंग कर रहा था, पैसा मैं कमा रहा था, बट लाइफ में करियर नहीं ना बन रहा था। जब लाइफ ही नहीं बन रही, वो 15-20 हजार का क्या फायदा। वो सुबह 9 बजे 9 जॉब पे चले गए, रात को 9 बजे आ गए, आने का कोई टाइम नहीं है, जाने का टाइम है बस, भी 9 बजे जाना है, आने का टाइम बॉस की मर्जी। बॉस 8 बजे छुट्टी कर दे तो 8 बजे आ जाओ, 9 बजे छुट्टी कर 9 बजे आ जाओ, 10 बजे कर दो तो 10 बजे। कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती, कोई एक्स्ट्रा ओवर टाइम नहीं मिलता आज की डेट में। तो 6 साल मैंने जॉब की है एज अ मैनेजर इस सिस्टम में आने से पहले। एंड जब मैंने वो जॉब क्विट की, मैं ऑलरेडी वहां पे मैनेजर था। एंड आपको जान के बड़ी खुशी होगी, हंसी आएगी कि एक मैनेजर को 6 साल वहां पे काम किया, मेरी लास्ट सैलरी 18-20 हजार। तो आप सोचो 6 साल में मैं कहाँ पे पहुंचा जी, 18 हजार रुपये ना, क्लैपिंग होने चाहिए। 18 हजार रुपये पहुंचा मैं 6 सालों में। 18 हजार में क्या बनता था जी, 18 हजार में 14-15 हजार तो घर ही चला जाता था, घर वालों को देता था मैं। 3-4 हजार में अपने पर्सनल रख लेता था खर्चे वगैरह करने के लिए, 10 किलोमीटर मेरा कंपनी होती थी। तो यार 26 साल की उम्र हो गई, सर खुजलाने लग गया मैं कि यार भाई ये चक्कर क्या है। 26 साल की एज होगी, घर वाले शादी वगैरह के चक्कर में पड़े हुए हैं, मेरी मेरे को टांगने में लगे हुए हैं। मैं टंगना नहीं चाहता अभी,
मुझे पता है कि 20,000 में तो अपना ही खर्चा नहीं पूरा हो रहा, थर्ड पर्सन जो आएगा लाइफ में उसका कैसे कर दूंगा। घर रेंट पे है मेरा, ठीक है नहीं, वो भी इस साल पूरे करने जा रहे हैं। मुझे गाड़ी एंड घर दोनों चीजें इस साल मैं अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करने जा रहा हूँ बड़ी जल्दी। ये जो ड्रीम है मेरा वो ग्रुप में पड़ जाता है, ग्रुप में मैं बड़ी जल्दी डाल दूंगा, बड़ी जल्दी ये ड्रीम पूरे करने वाला हूँ। तो 6 साल पहले भगवान की घंटियां आप लोग भी बजाते होंगे, सुबह सुबह अगरबत्ती लेके बैठे हैं जी मंदिर में, आधा आधा घंटा भगवान भी तंग होकर कब उठेगा जी, भाई तू जा तो कोई और भी आए। तो मतलब क्या है कि बैठे हैं तंग कर रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, भगवान कुछ अच्छा दे दो, अच्छा दे दो। भगवान अच्छा दे भी देता है, आज आपको फॉरएवर मिल तो गई, मैंने बोल दिया मैं सक्सेसफुल हूँ। मेरे ऊपर 900 पीपल्स ऐसे हैं जिनकी एवरेज मंथली इनकम 2 लाख से ऊपर है, जिनकी एज कितनी है 30 साल से नीचे। तो इसे सक्सेस ही तो बोलते हैं, कामयाबी इसे ही बोलते हैं ना। उम्र 30 से नीचे, इनकम 2 लाख से ऊपर, तो इसे सक्सेस बोलते हैं। पर मंथ इनकम की बात कर लो, जॉब में ईयरली होती है जो 2 लाख, साल का 2 लाख आता है, इस बिजनेस में 2 लाख पर मंथ की इनकम है। तो 5.5 साल पहले मुझे इस बिजनेस में जो जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में दिखाया वो भी मेरे साथ ही जॉब करते थे, तो उन पे भी मैंने ट्रस्ट नहीं किया। उन्होंने बोला भाई मेरे मेरे को मेरे दोस्त ने काम बताया है, तो नवीन भाई तेरी हालत देख के ना मुझे बड़ा वो आता है, फील होता है यार तेरे को काम बताऊं, तू यहाँ पे भी बॉस का बिजनेस संभालता है, तेरा माइंड सेट बिजनेस वाला है, तो तेरे लिए बिजनेस है। और मैंने कहा यार बिजनेस करने में तो 3-4 लाख लग जाता है, मेरे पास इतना है नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस स्टार्ट होगा। माइंड में क्या होता है, फ्री में तो कोई बिजनेस स्टार्ट होता ही नहीं। वाकई में सही है, फ्री में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, अंडरस्टैंड कर रहे हो। फ्री में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, बट फॉरएवर मेरा कोई लाखों नहीं लगा, सिंपल सी बात है, मेरा कोई लाखों या कोई 50,000 60,000 कुछ नहीं लगा मैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो फ्री की तरह ही मेरा जब बिजनेस स्टार्ट हो गया, शुरू किया मैंने, और मेरे जो सीनियर हैं ललित सर, जॉब पे मैं उनका सीनियर था, उनका मैनेजर था। आज ललित सर मेरे सीनियर हैं, वो छोटे भाई भी हैं मेरे, तो उन्होंने मुझे इस बिजनेस में बताया, शुरू किया। देन आज हम दोनों, एक लेवल होता है दोस्तों जहाँ पे, जिसे हम सपनों का लेवल बोलते हैं फॉरएवर में। मार्केट में भी उस सपनों का लेवल होता है, उस सपने के लेवल पे मैं मार्केट में भी काम कर रहा हूँ, जिसे मैनेजर बोलते हैं। 18,000 रुपए मेरी सैलरी थी, 6 साल लगे थे मुझे 18,000 रुपए पहुंचने में, बट आज भी मैं उस ड्रीम लेवल पे काम कर रहा हूँ जिसे बोलते हैं मैनेजर। मार्केट के मैनेजर और फॉरएवर के मैनेजर में डिफरेंस क्या है कि आज मेरी मंथली जो एवरेज इनकम है दोस्तों, वो 1 से लेके 1.5 लाख के बीच में है, ठीक है। आज वही 12-15 हजार रुपया मेरे एक हफ्ते का खर्चा है। तो बात क्या है, अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। मैं पता क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 8वीं भी 2 बार में की है, ये आप नहीं कर सकते। 10वीं मैंने 2 बार में की है, ये भी आप नहीं कर सकते। बीए फर्स्ट ईयर भी मैंने 2 बार में की है, सेकंड ईयर भी मैंने 2 बार में की है, थर्ड की डिग्री मेरी अभी तक यूनिवर्सिटी में पड़ी है। तो इनकम कितनी है, 1 से 1.5 लाख। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होगी, आपकी बीटेक बीकॉम की डिग्री जो आपको वो 2 वक्त का खाना दे सकती है, आपके सपने पूरे नहीं कर सकती। क्योंकि आपकी तरह ना इंडिया के अंदर एवरी ईयर, हर साल 1 करोड़ से 1,25,00,000, 1 करोड़ से 1.25 करोड़ बच्चा ना ग्रेजुएशन करके यही बोलता है अपने घर वालों को भी, अपने दोस्तों को भी, हाथी घोड़ा गाड़ी बदूक यूं ले आऊंगा, बस कॉलेज की डिग्री पूरी होने दो। यूं यूं जब वो मार्केट में जाता है, यूं यूं पसीने छूटते हैं, 10 जगह पर रिज्यूम देता है। सॉरी टू से, अगर आपको गुस्सा लगे, आपने अपने पे नहीं लेना, आप ऑलरेडी एक अच्छे प्लेटफॉर्म में आ चुके हो, ठीक है। एंड ये मेरी टीम का नाम है, ये टीम फायर 64। अगर आपके पास गूगल है तो गूगल पे आपने एक चीज स्टडी जरूर करनी है, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस करने का सबसे बढ़िया अवसर क्या है, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अवसर, मौका। बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ कौन सा है, धरती का सबसे खूबसूरत बिजनेस। एंड द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, दिस इज द 21st सेंचुरी। आप और मैं 21st सेंचुरी का पार्ट है, 21वीं सदी का पार्ट है। आप 21वीं सदी का खाना खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, बर्गर पिज्जा जा रहा है नहीं जा रहा अंदर, कोक, थम्स अप, पीते हो नहीं पीते हो, मोजिटो। तो मतलब क्या है, जब 21वीं सदी का खाना पीना खा रहे हो, 21वीं सदी वाला हेयर स्टाइल रखा हुआ है, 21वीं सदी वाले कपड़े एंड 21वीं सदी वाला ये स्मार्टफोन रखा हुआ है, और दिख भी रहे हो स्मार्ट, जा तो स्मार्ट हो आप, जा स्मार्टफोन का कमाल है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, स्मार्ट इनकम भी आपको लेनी है, स्मार्ट कार भी लेनी है, स्मार्ट घर भी बनाना है। कहाँ से आएगा, स्मार्ट जॉब से? नो, स्मार्ट जॉब तो है ही नहीं। स्मार्ट बिजनेस करके ही आएगा, स्मार्ट वर्क करके ही आएगा। हार्ड वर्क तो एक रिक्शा वाला, मार्केट में अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, पसीने छूट रहे हैं बाहर जाते ही। एक रिक्शा वाला बेचारा पसीनों पसीने, उसकी शर्ट पूरी पसीने में। एक लेबर वाला जो तसला ईंटों का, रेता बजरी लेके जा रहा है आपका घर, आपके बिजनेस जो आप ऑफिस बना रहे हैं, हार्ड वर्क तो वो भी कर रहा है।
एक रेडी ढोने वाला बंदा 100 रुपए के लिए वो एक क्विंटल का वजन वो लेके जा रहा है, शायद हमारे पेरेंट्स भी उसमें होंगे। हार्ड वर्क तो हमारे पेरेंट्स ही करते हैं। तो हार्ड वर्क से अगर गाड़ी आनी होती तो सबसे पहले उनके घर आई होती, क्योंकि उनसे ज्यादा हार्ड वर्क हम नहीं कर सकते। बट टाइम चेंज हो गया, हार्ड वर्क का ट्रेंड 30 साल पहले खत्म हो गया, आज स्मार्ट वर्क का ट्रेंड, और स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो हार्ड वर्क क्या होता है? ये ऑनलाइन बैठना, कैमरा ऑन करना, इतना सा हार्ड वर्क है। तो टीम फायर के बारे में भी गूगल पे सर्च कर लेना। फॉरएवर का एक अलग कल्चर है, अलग एक कह लो कि है रुतबा। आप मेरे ग्रुप के बारे में देखना, जिसको 11 साल हो गए इंडिया के अंदर चलते हुए, जो फॉरएवर कर रहा है। एंड बहुत सारे लोग हमारे साथ फॉरएवर स्टार्ट करके आज लाखों की इनकम अर्न कर रहे हैं। 900 प्लस मैनेजर हमारे ग्रुप में हैं, जिनकी एवरेज इनकम 10-10 लाख पर मंथ है। 1 लाख तो एक नॉर्मल मैनेजर की होती है। जब आप मैनेजर बन जाओगे आपकी नियर अबाउट 1 लाख की इनकम हो जाएगी। इसके लिए भी आप गूगल पे जाओ, सर्च करो व्हाट इज टीम फायर 64, जहाँ पे लाइन आ जाएगी, ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर हु प्रोवाइड इंडिविजुअल्स और बिजनेस वेयर दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स विद आवर प्रोफेशनल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग सिस्टम। ये ग्रुप पैक एंटरप्रेन्योर्स का, यंगस्टर्स का, जो आपकी हेल्प करते हैं प्रोफेशनल वे में, आपको ग्रो करने में, आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको सपोर्ट देते हैं, आप अपनी लाइफ में कितना ज्यादा ग्रो कर सकते हो। एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही है, आपकी डिग्री आप अपने घर पे रखो। क्योंकि हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 47% जो इंप्लॉयज हैं वो विदाउट डिग्री हैं। गूगल के अंदर जो 43% इंप्लॉयज है वो विदाउट डिग्री है। वो भी डिग्री दे के जॉब नहीं देते आज की डेट में। मल्टीनेशनल कंपनी में आपका टैलेंट देख के वो आपको जॉब देते हैं। तो आपकी डिग्री की वैल्यू आपके घर तक की है, जो 2 फुलके आप खा लो, 2 चपाती खा लो, ठीक है जी। सो आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? आप आज जिस भी लाइफ में जी रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, यही लाइफ चलती रहे? हाँ जी। नहीं हो ना? तो नहीं हो तो चेंज करना चाहते हो लाइफ? तो यू वांट टू चेंज योर लाइफ? हाँ जी। जिंदगी बनानी है, तो जिंदगी बनाने के लिए मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास ड्रीम है, इफ यू हैव अ ड्रीम देन आई हैव अ प्लान। मेरे पास प्लान है उन ड्रीम्स को पूरा करने का। वी हैव ऑल हैव कॉमन ड्रीम्स। ये कॉमन ड्रीम्स हैं, दुनिया सबको घूमनी, मेरे को बड़ा पसंद है। आज ऑल ओवर इंडिया में मेरे साथ लोग काम करते हैं। मेरे को जब मैं जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, वहाँ का खाना पीना भी, है ना, जीभ का स्वाद है। तो अलग अलग स्टेटों में जाके मजा आता है खाने पीने का। तो वहाँ पे हमारे पार्टनर्स भी काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ड्रीम घर लेना, ड्रीम इनकम लेना, ड्रीम कार लेना, जी सबके, आप और मेरा जी सबका ही ड्रीम। इसके अलावा आपने एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, सिंगर बनना है, राइटर बनना है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? यहीं से तो आएगा। यही तो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पैसा कमा के आप अपने अदर ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। आगे जाने से पहले दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में, कि फ्लैशबैक को जानना बड़ा जरूरी है। क्या आज आपको पता है आपको महीने का कितना कमाना है? कितना कमाना चाहिए? कितना हमारे इंडिया के अंदर एवरेज एक फैमिली की इनकम होनी चाहिए? आपको पता है? नहीं पता, बस हम भाग रहे हैं। पता लगाओ कि हमें एवरेज मंथली कितना कमाना। तो आज मैं आपको बताता हूँ, 1940 में हमारे घर का खर्चा 10 रुपए में मेंटेन होता था। अगर आपकी आमदन 10 रुपए थी तो आपका घर का खर्चा सिर्फ मेंटेन हो रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर रहे कि आप दुबई घूमने जा रहे हो, आप कोई छुट्टियों पे जा रहे हो हर महीने। जिनकी इनकम 10 से ऊपर थी, 15, 20, 25, वो थे वेरी रिच। जिनकी इनकम 10 से नीचे थी वही तू मैं, तू मैं, लड़ाई, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश चलता था। फिर टाइम चेंज हुआ, 20 साल आगे आए, 1960 में एक जीरो ना बढ़ गई। जीरो की कोई वैल्यू ना, जब जीरो बढ़ जाती है ना तो वैल्यू बढ़ जाती है। जीरो बढ़ गई, 100 रुपए में घर का खर्चा चलना शुरू हो गया। 100 से नीचे वाले गरीब क्लास, 100 रुपए वाले मिडिल क्लास, 100 रुपए से ऊपर रिच क्लास। 1980 1000 रुपए, सन 2000 में 10 या 15 हजार में हमारे घर का खर्चा चलता था। अब नाउ 2020 निकल के गया है, 2020 में हम सभी कैद थे। जैसे एक पक्षी कैद होता है ना पिंजरे में, हम भी कैद थे घरों में, 3-4 महीने कैद रहे हैं। और 3 बिजनेस आगे आए हैं। एक तो हेल्थ का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, फॉरएवर आल्सो डीलर हेल्थ प्रोडक्ट्स। एंड उससे आप डिजिटल बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम लोग करना शुरू हो गए, लोगों को डिजिटल काम करना पसंद हो गया। तो डिजिटल बिजनेस मैं आपको दे रहा हूँ, फॉरएवर ने डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर शुरू हो चुका है। फ्यूचर में नेटवर्क मार्केटिंग 200 साल तक चलनी है। 2021 में नेटवर्क मार्केटिंग के रूल बन गए। 12,000 कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आती हैं। 12,000 में से आप टॉप 10 का पार्ट बन गए हो फॉरएवर, जो टॉप 10 में रहती है। और अमेरिका से हमारी कंपनी शुरू हुई थी, आज लगभग 175 देशों में है, 45 साल हो चुके हैं। इंडिया में 23 साल हो चुके हैं। इंडिया के टर्नओवर 900 करोड़ है। वर्ल्ड वाइड टर्नओवर 32,000 करोड़ है फॉरएवर के। इट मीन्स क्या है? हमारी सोच से परे है। इट मीन्स वर्क बड़ा बढ़िया मिल गया। अब आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा किसके लिए? 1 लाख महीना। तो क्या आज आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख है? अगर आपकी फैमिली में 4 लोग कमा रहे हैं तो चारों लोग मिलके 1 लाख पूरा कर लिया उन्होंने? नेवर, नो।
मेरी फैमिली में मैं जॉब जॉब करता था, मैं 18,000 रुपये पहुंचा, पापा का भी 18-20,000 था, बाकी थोड़ा बहुत रेंट हमारा अपना जो घर था वहां से आता था, बाकी 50-60 हजार रुपये घर में आता था। वही मुक्की दुक्की लड़ाइयाँ झगड़े तू मैं चलता रहता। बाप बेटे का झगड़ा पैसों की वजह से, माँ बाप का झगड़ा पैसों की वजह से, भाई बहन का झगड़ा पैसों की वजह से, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा पैसा की वजह से, क्योंकि हर वाइफ को पसंद है 5,000 का सूट, हस्बैंड की पॉकेट क्या बोल रही है जी मेरे पास तो 500 ही है, तो झगड़ा तो होना ही है ना। तो बेचारी वाइफ भी क्या करती है, वो मनसा मार के देखती है हस्बैंड की जेब में पैसा नहीं है, तो बेचारी 500 का ले आती है। तो बात क्या है, एक एग्जाम्पल था, बाकी 99% झगड़े आज की डेट में पैसों की वजह से ही हो रहे हैं, दुश्मनी भी पैसों की वजह से बढ़ रही है। तो 99 वो प्रॉब्लम जो है परसेंट की प्रॉब्लम है ना, उसको खत्म करने का तरीका ढूंढो। खत्म देखो जॉब से तो होने वाली है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 6 साल करके बैठा हूँ। हाँ, बेस्ट जॉब भी हो सकती है, अमीर बनने के 4-5 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप आईपीएस आईएएस बड़े तगड़े तगड़े एग्जाम्स होते हैं, उनको दे दीजिए। पर वो कोई एक ही बनेगा एक जिले के अंदर, हर कोई तो बनेगा, एक डीसी एक जिले में एक ही होता है, 10 डीसी तो मैंने देखे नहीं कभी। तो मतलब क्या है, ज्यादा ही हायर स्टडी कर लो कि एक दिन के अंदर 18-18 घंटे पढ़ लो, शायद आप 1-1.5 लाख की जॉब आपको मिल जाए स्टार्टिंग में। वो भी आप क्या पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, अगर पढ़ रहे हो तो शायद मौका हो आपके पास। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास दादा परदादा की दौलत बहुत है, ना आपके पापा ने कहा कि ना आपको जरूरत है, राजा महाराजा के प्लेटफॉर्म थे, वो भी आप जहाँ पे आपने जन्म लेनी है लेना, आप जहाँ के हो वहाँ पे, या फिर आप किसी अमीर घर में जन्म ले लेते हैं ना, वो भी आपने जन्म जहाँ पे लेना था ले लिया, ठीक है जी। या फिर आपको अलग ही एक बच्चे होते हैं जो 8-9 साल की एज में बच्चा क्या करता है जी, स्कीमी होता है, 8-10 साल की उम्र में वो अलग-अलग रहता है, उसका माइंड बड़ा तेज होता है। अब वो आपका माइंड क्या था वो भी आपको पता होगा। या फिर एक अमीर घर में शादी कर ली, लड़का अमीर लड़की से शादी करी, लड़की अमीर लड़के से, ये भी एक अमीर होने का रिच वे होने का एक तरीका है। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 3-4 तरीके हैं, 5वां तरीका दोस्तों आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग ही है, क्योंकि जॉब नहीं बनाएगी हमें, बिज़नेस करने के लिए पैसा चाहिए, और ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आप फ्री के अंदर ही स्टार्ट कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत स्टार्टअप के लिए तो देखो अपनी मेहनत के लिए आप कर सकते हो ना। तो 2 चीज़ें सबके सामने होती हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आपके पास डिग्री है, जॉब और बिज़नेस, 2 ही चीज़ें होती हैं, तीसरा तो कोई है ही नहीं रास्ता। तीसरा रास्ता है कोई आपके पास? हाँ जी, कोई थर्ड वे है पैसा कमाने का? थर्ड वे पता है मुझे क्या बोलते हैं लोग? सर हम अमेरिका चले जाएँगे, तो वहाँ पे जाके कौन-सा भाई पेड़ों पे पैसे लगेंगे? वहीं पे भी यही चाहिए तो, वहाँ पे जाके भी तो जॉब और बिज़नेस ही करोगे। वहाँ पे कौन सा जाके पेड़ लगा हुआ है जी, मम्मी बस आप गेट खोले करा के रखो, मैं 2 अटैची अभी भर के लेके आ रहा हूँ। ऐसे तो नहीं होता। अब जॉब को सबसे पहले पकड़ते हैं, सबसे माइंड में ही जॉब फँसी हुई है। पढ़ो लिखो, जॉब करो। बुआ जी आई, पढ़ लिख ले बेटा कुछ बन जाएगा, कुछ अच्छे बैंक में जॉब लग जाएगा। पढ़ लिख लो बेटा इंजीनियर बन जाएगा, अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। जॉब ही मतलब 20-30 सालों से वो चलती आ रही है लाइन, घिसी-पिटी लाइन। पढ़ो लिखो एक अच्छी नौकरी पालोगे, पढ़ो लिखो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। अच्छी जॉब कितने की मिलती है आज की डेट में? 2010 में अच्छी जॉब मिलती थी 8-10 हज़ार की एक फ्रेशर को। मैं लगा था। 2020 अभी निकल के गया है, बहुत सारे पर्सन आप में से जॉब लेने गए होंगे, 8-10 हज़ार की अच्छी जॉब मिलती थी। 2030 में भी आप जाओगे पढ़ने लिखने के बाद एक फ्रेशर होगा, आपकी जगह कोई और होगा, फ्रेशर स्टडी पास करेगा, वो अच्छी जॉब लेने जाएगा, उसको 8-10 हज़ार की ही मिलेगी। ज़्यादा अच्छी लेनी है तो 20 हज़ार, उससे भी ज़्यादा अच्छी लेनी है बस 30 हज़ार, इसके बाद तो दम टूट जाता है जॉब का भी। ठीक है, 30 हज़ार पे भी आपको जो जॉब मिलेगी वो अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा 200 किलोमीटर। इंडस्ट्रियल एरिया, इंदौर, पुणे, ये वो, गुड़गाँव, बैंगलोर, यहाँ पे जाना पड़ेगा। वहीं पे आ जाती है कहानी। तो मतलब क्या है, अच्छी से अच्छी जॉब 8-10 हज़ार की मिलती है, आज भी, 10 साल पहले भी, 10 साल बाद भी एक फ्रेशर को मिलनी है। उसके बाद 8-10 हज़ार की अच्छी जॉब मिलनी है। पर पेट्रोल का दाम ₹50 था, आज ₹100 है, फिर 150 हो जाएगा। प्याज का दाम शायद ₹10 था, आज ₹100 है, कुछ और हो जाएगा। मतलब क्या है, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। कपड़ों का अलग प्राइस है, जूतों का अलग प्राइस, आज हर चीज़ का प्राइस बढ़ गया है। तो ये कुछ मैंने लगाया, चपरासी बनने को पीएचडी और एमफिल डिग्री धारक भी लाइन में लगे हुए हैं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? पीएचडी करके भी, है ना, एमफिल करने के बाद भी चपरासी बनने की पहुँच में लगे, नौकरी लगेगी नहीं तो जाकर जी कर क्या करेंगे? कहाँ, और ट्रेन के आगे कूद गए 4 दोस्त। हाँ जी, तो जो 1 करोड़ बच्चे हमारे इंडिया में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या लगता है सबको जॉब मिल जाती है? सबके सपने पूरे सब, हाँ जी, 10 लाख को तो चलो जॉब मिल गई, बाकी 90 लाख, चलो 20 लाख प्राइवेट सेक्टर में घुस गए, उन्होंने सपनों का गला घोट दिया, सपने के बारे में पहले पैसा तो कमाना, घर के हालात बड़े गंभीर हैं। तो बाकी 70 लाख, 20 लाख बच्चों ने अपना स्टार्टअप कर लिया, चाय का ठेला, जूस का ठेला, कुलचे का ठेला, सब्जी का ठेला, पता नहीं किस-किस का लगा लिया।
ठीक है जी। 50 लाख 10-20 लाख बच्चे फॉरेन चले गए जी, एवरी ईयर हमारे इंडिया में जाते नहीं है इतने, तो चले गए, चलो 20 लाख बच्चा फॉरेन में, बाकी 30 लाख, जो 10 लाख बच्चा थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करने लग गया। 20 लाख बच्चा क्या कर रहा है, यही तो कर रहे हैं, जहर पी लिया, नदी में कूद गए, ट्रेन के आगे कूद गए, नशा कर लिया, स्मगलिंग कर ली, ड्रग डीलिंग, रेप, तस्करी, यही तो हो रहा है। 20 लाख बच्चा हमारे इंडिया में हर साल यही तो कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है दोस्तों। उसके बाद बिजनेस की बात करूं, हर किसी के बस की बात नहीं। क्या सभी के अकाउंट में 5-5 लाख पड़ा है? हाँ जी, नो, नेवर। मेरे अकाउंट में भी नहीं था, मैं भी तो तभी जॉब कर रहा था, मजबूरी में करना, मैं भी बिजनेस चाहता था। बट एक बॉस की गंदी गंदी गालियां क्यों खाते हैं हम, माँ बहन की गालियां क्यों सुनते हैं? क्योंकि वजह क्या है, पैसा जरूरी था, चाहिए था। सुनते हैं ना, तभी भी स्माइल आ रही होगी आपको, मैंने भी सुनी है, बड़ी कान पक जाते थे गालियां सुनते सुनते, बट मजबूरी थी, क्या करे, छोड़ नहीं सकते थे। तो जिस दिन ये प्लेटफॉर्म मिला, बॉस को छाती ठोक के बोला कि भाई ढूंढ लो नया मैनेजर, हम तो चले। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टॉक मेंटेन करना है, रिस्क लेना पड़ता है 5-10 लाख का, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कपड़ों का, जूतों का, बिजली का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कर लोगे, जिम, स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, किराना शॉप, यही कर लोगे मार्केट में, यही काम तो चल रहे हैं। फर्नीचर का कर लोगे, ये तो सारे मार्केट में चल रहे हैं काम। मेरा खुद का, मेरे फादर का सैनिटरी का शोरूम है, तो मेरा भाई अभी 5-6 महीनों से एक ही बात रो रहा है, कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा। 18,000 रुपये शोरूम का रेंट है जी। उसके बाद 5-6 रुपया हर हफ्ते होलसेलर को देना होता है, जहाँ से माल उठाता है। तो मतलब वो रोता ही रहता है कि भाई तू अच्छा रहेगा, तूने 4 साल 5 साल पहले फॉरएवर कर ली। मैंने कहा भाई तेरे को भी दिया था, तूने 5 साल पहले पापा का भी वो बिजनेस जब पापा ने दिया, तूने उसने उसको डिसाइड कर लिया, मैंने इसको डिसाइड कर लिया। तो आज मेरा खर्चा जी कुछ नहीं है, मेरा कोई लाखों नहीं लगा, मेरे पीछे कोई स्टॉक नहीं पड़ा, अपने रूम में बैठा हूँ, इस रूम का रेंट अपने घर वालों को दे देता हूँ। उसके बाद रिस्क मेरे बिजनेस में कोई नहीं है, कंपटीशन फॉरएवर का कोई है ही नहीं, कोई सपने में भी कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता हमारे बिजनेस का। ठीक है जी। ऊपर से तीनों इंडस्ट्रियों में हम काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास है, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे पास है, हेल्थ एंड वेलनेस हमारे पास है। टॉप 10 कंपनीज है, दुनिया की छठी अमीर कंपनी का पार्ट हो आप। दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से छठी या 10वीं 10 टॉप 10 कंपनियों के बीच में हमारी कंपनी आती है। इट मीन्स क्या है, आप रिस्क फ्री बिजनेस खाओ, बट डोंट वरी, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैन ऑफर यू बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास जॉब करने के लिए, आप करना नहीं चाहते, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, फर्नीचर नहीं डिजाइन कर सकते, आपको बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए आपके अकाउंट में नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक बेस्ट वे प्रोवाइड करता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द 21st सेंचुरी बिजनेस, 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो अगर बात करूँ, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, बड़ी तेजी से ये चीज बढ़ रही है। पर एक चीज मैं दोस्तों यहाँ पे भी आपको अवेयर कर देता हूँ, हो सकता है आपकी फर्स्ट मीटिंग हो, कुछ नेगेटिव टॉक भी लगती है कई बार बंदों को, कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना 12,000 कंपनी है। आपको रियल और फेक कंपनी का पता होना चाहिए। फेक कंपनीज क्या होती हैं, जो देहरादून से शुरू हुई, ठीक है जी, राजस्थान आके खत्म, राजस्थान से शुरू हुई, रातों रात शुरू हुई, 2 इनकम उन्होंने फॉरएवर की ले ली, 2 हर्बल लाइफ की ले ली, 2 किसी और कंपनी की ले ली, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खड़ी कर दी क्योंकि ट्रेंड है। और जब ट्रेंड होता है तो बड़ी फिर फेकिज्म भी आता है। और आपको रियल वे में जाना है, रियल चीजें आपको देखने, तो रियल चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है हमारे पास, लाइसेंस है, ढेरों सारे सर्टिफिकेट हैं हमारे पास जी, ठीक है। गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। इस इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, जहां से डायरेक्ट कमीशन आता है। लाइक आप मर्सिडीज के शोरूम में आप क्या हो जी, आप सेल्समैन हो, आपकी 20,000 सैलरी, ऊपर से आपको कमीशन मिलता है जितनी गाड़ियां आप पर डे सेल करते हो। फिर भी आप अमीर क्यों नहीं हो रहे यार? आपको सैलरी भी ले रहे हो, ऊपर से कमीशन भी ले रहे हो गाड़ी का। बॉस अमीर क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉस का कॉन्टैक्ट जो है वो डायरेक्ट मर्सिडीज से है, उसको डायरेक्ट कमीशन आता है। आप क्या ले रहे हो? आप बॉस के कमीशन में से कमीशन ले रहे हो, आप सैलरी ले रहे हो। इट मीन्स क्या है, आप डायरेक्ट कमीशन ले रहे हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग होती है। नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर दिल्ली में शुरू हो चुका है यार। दिल्ली में यूनिवर्सिटी में ये डिग्री स्टार्ट हो चुकी है। कर्नाटका यूनिवर्सिटी, उड़ीसा यूनिवर्सिटी, बंगाल, वेस्ट बंगाल में नेटवर्क मार्केटिंग का 5 साल का कोर्स लॉन्च हो चुका है। आज लोग बी टेक नहीं कर रहे, बी नेट, एम नेट, पीएचडी इन नेटवर्क मार्केटिंग। अंडरस्टैंड करो, नेटवर्क मार्केटिंग की पीएचडी करके लोग फॉरएवर में ज्वाइन हो रहे हैं। एंड जहां तक मुझे लग रहा है, फॉरएवर का जो स्टैंडर्ड है, जो इसकी क्वालिटी है, 2 या 4 साल बाद है जहां पे भी इंटरव्यू होने लग जाए, तो ये फॉरएवर का ऑफिस है जी हमारा 7,000 एकड़ में, ठीक है जी। जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं वो सारा कंपनी का ऑफिस है ना। जहां तक हाथ जा रहा है वहां पे नहीं, जहां तक नजरें जा रही है पीछे पीछे, ये सारा कंपनी का ऑफिस है। कंपनी फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रोडक्टों में पड़ते हैं,
किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती, कंपनी खुद उगाती है। कंपनी के जो बोतल है, पैकिंग है, ढक्कन है, अंदर का इंटीरियर, सारी चीजें कंपनी खुद तैयार करती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे आजकल मार्केट में काफी चीजें आती है ना, ये बाबा श्याम देव जी भी कर रहे हैं आजकल काम, कि किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। बट क्या होता है, ढक्कन किसी और कंपनी को ऑर्डर दिया होता है, बोतल किसी और, स्टैंपिंग किसी और कंपनी की, मटेरियल कहीं और बन रहा है, रॉ मटेरियल कहीं और बन रहा है। मतलब क्या है कि वो किसी की भी गलती हो गई तो लॉस होने का डर रहता है, किसी एक की वजह से कंपनी के ऊपर नाम आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो लेक दिख रही है, जो 7,000 एकड़ में स्कॉटसडेल एरिजोना कंपनी का जो ऑफिस है, पूरी सिटी के अंदर ही है। 4,000 से प्लस कंपनी के खुद के 7 स्टार होटल्स हैं, ऑफिस हैं। मतलब ऑफिस जो है वो होटल की तरह ही है। ये कंपनी की खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टीज है, कोई रेंट पे नहीं है, कोई लीज पे नहीं है, ये कंपनी की खुद ओन्ड ऑफिस है। 4,000 से ऊपर पूरे वर्ल्ड के अंदर, और 7 स्टार ऑफिस हैं। एंड ये हमारे मुंबई का 7 स्टार ऑफिस है, 900 करोड़ की जो बिल्डिंग है, नियर अबाउट बांद्रा हिल रोड में। बांद्रा मुंबई का नहीं, पूरे इंडिया का सबसे महंगा इलाका जहाँ पे सेलिब्रिटी रहते हैं। 5 स्टार बिल्डिंग वहां पे बनी थी आज से 23 साल पहले। अगर आप मुंबई के रहने वाले हो तो आप यहाँ पे विजिट करके फॉरएवर का रुतबा देख सकते हो। अगर आप मुंबई के नहीं हो, अदर स्टेट के हो, तो आपकी स्टेटों में भी आपको 3 स्टार 4 स्टार ऑफिस ओपन करके दिए हुए कंपनी ने, जो कंपनी के खुद की हैं। तो आप वहां पे विजिट करो। अच्छा, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली में 2-3 है, पंजाब में 2 है, यूपी में 2 है, ठीक है जी। गुजरात में आई थिंक 1 है। तो ऐसे हर स्टेट में आपको एक ऑफिस मिलेगा, आप वहां पे विजिट कर सकते हो। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी मिलती है। मैंने आपको बोला था ना, टॉप 10 अमीर कंपनियों में फॉरएवर रहती है। दिस इज द प्रूफ। इंटरनेशनल 500 कंपनीज की लिस्ट है, एवरी ईयर बनती है। 500 इंटरनेशनल कंपनीज निकाली जाती है पूरे वर्ल्ड में ना। लाखों इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। उसमें भी 500 टॉप अमीर कंपनियां निकाली थी, टॉप रिचेस्ट कंपनियां निकाली थी, और 500 के बीच में भी टॉप 10 कंपनियां, जहां पे काम करना लोगों का सपना होता है। बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं, बट फॉरएवर ऑल्सो आर सेट इन 6th पोजीशन, 6ठे नंबर पे फॉरएवर है। इट मीन्स क्या है, आपको अपनी ड्रीम कंपनी के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है, बिजनेस करने का, नॉट अ जॉब। अपनी मर्जी से यहाँ पे आप काम करोगे। ट्रेडिशनल बिजनेस एंड फॉरएवर बिजनेस की बात करूं, ट्रेडिशनल बिजनेस में बिग इन्वेस्टमेंट, स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए पैसा, लाइक एक आपने रेंट पे शोरूम ले लिया, उसका 10,000 रुपया किराया होगा, 3 महीने का किराया एडवांस देना पड़ता है, 30,000 रुपया, ठीक है जी। एंड उसके बाद स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, अंदर ऑफिस बनाना है, तैयार करना है, तो वो भी आपका 50-60 हजार लग जाता है। फिर रनिंग कॉस्ट, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका पैसा, स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ किसी को रखना पड़ता है जी। फिर स्टाफ की सैलरी होगी, फिर बिल हो गए, फिर लीगल वर्क हो गया, पेपर वर्क करना पड़ता है, लीगल इलीगल टैक्स भरने पड़ते हैं। फिर लिमिटेड सी अर्निंग आप अर्न करते हो, एंड 5 साल का आपको समय देना पड़ता है ट्रेडिशनल बिजनेस को। पेशेंस लेवल आपका होना चाहिए। एफआरपी बिजनेस में नो बिग इन्वेस्टमेंट, नो नीड ऑफ रनिंग कॉस्ट, स्टॉक मेंटेनेंस, स्टॉक सैलरी, स्टाफ सैलरी, बिल, एनीथिंग, किसी चीज का आपको देने का जरूरत नहीं है। एंड ओनली पर्सनल फाइनेंस, आपका खुद आप खुद अपने फाइनेंस को कर सकते हो, आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। एंड नो लिमिट अर्निंग आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मैं सिस्टम में पिछले 2 सालों से 1.5 लाख की इनकम अर्न कर रहा हूँ। रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो पहले 2-3 रेवोल्यूशन आ चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज आपके पास पीसी, लैपटॉप, और हर दुकान पे ये चीजें पड़ी हैं। हर दुकान पे आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। 1970-80 में इसका दौर आया था, तो हमारे दादा परदादाओं ने ना हड़ताल कर दी थी। आपके दादा परदादा भी बीच में थे कि यार ये कंप्यूटर मशीनें आने से ना जॉब खत्म हो जाएगी, ये हम कंप्यूटर मशीनें आने नहीं देंगे। तो एक पर्सन था, बिल गेट, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया था कंप्यूटर इंडस्ट्री में, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाई है। बिल गेट दुनिया का 3rd या 4th रिच पर्सन है वो आज, पहले फर्स्ट पर्सन भी रह चुके हैं। फिर आया ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन, आईटी का रेवोल्यूशन आया, 8-10 साल रहा, चला गया। फिर ऑटोमोबाइल का रेवोल्यूशन आया, गाड़ियां वगैरह बनाने वाली बड़ी सारी कंपनियां बनी, आज बहुत सारे ब्रांड्स हमारे इंडिया में चल रहे हैं जी। फिर वो रेवोल्यूशन भी आया, वो भी चला गया। जिन लोगों ने इस रेवोल्यूशन में काम स्टार्ट किया वो तो बन गए, जो आज इन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया वो आज इन चीजों के यूजर है। आपने लैपटॉप का काम नहीं किया 70-80 साल पहले आपके दादा परदादा ने, आज आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल का काम नहीं किया, आज आप ऑटोमोबाइल को यूज कर रहे हैं। वाटर रेवोल्यूशन की बात करूं, एक बंदे ने क्या बोला था, मैं पानी बोतल में भर के ना बेचूंगा बिसलरी। बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया, अच्छा पागल है तू, पानी फ्री है, तू बेचेगा पानी। तो आज वो पानी वाला बंदा करोड़ों खरबोपति है ना। वो वाटर रेवोल्यूशन था। तो पानी आज देखो कितनी कंपनी पानी बना के, है ना, बेचने लग गई। तो मतलब क्या है, आपको समझ होनी चाहिए। आज आपको बता दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड है, हेल्थ का ट्रेंड है, हेल्थ और नेटवर्क मार्केटिंग में हम टॉप पे हैं। फ्यूचर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री,
64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है 2025 के अंदर। सोचो अगर आपको 0.0001% भी आ गया तो बहुत है। समझ रहे हो, 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है 2025 में। एयर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तीनों ही हमारे इंडिया में है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में 60% वुमेन नेटवर्किंग करती हैं। फ्री का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी की प्रमोशन, प्रोडक्ट्स की प्रमोशन, सिंपल कर रहे हैं। तो वहां पे ना तो एयर पोल्यूशन है, ना फूड पोल्यूशन है, ना तो वाटर पोल्यूशन है। वहाँ की धरती भी अच्छी है, वहाँ की हवा क्वालिटी भी अच्छी है, और वहाँ बीमारी भी नहीं है, और वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है। हमारे इंडिया में क्या है, चाइना को बीट कर दिया पॉपुलेशन में। एयर पोल्यूशन भी बहुत सारा है, पानी भी हमारा गंदा हो चुका है, फूड भी हमारा ऐसा ही है। सुबह से स्टार्टिंग हम कोका कोला से करते हैं। मतलब क्या है, कोका कोला जो टॉयलेट क्लीनर है, अगर उससे स्टार्टिंग करें तो अंदर जाके क्या करेगी। उसके बाद फॉरएवर रिजॉर्ट्स की बात करूं, 85 कंपनी के खुद के रिजॉर्ट हैं, 85। ये वो रिजॉर्ट है जिनकी कोई समझ लो कोई वैल्यू ही नहीं पा सकता। ये बहुत सारी कंपनी, ये जो आपको दिख रहे हैं, साउथ फोरेंच पार्क, ठीक है, ये डेलास एक झील है 80 किलोमीटर, ये अमेरिकन गवर्नमेंट को गिफ्ट कर रखी है प्रॉपर्टी। साउथ फोरेंच पार्क में ना हॉलीवुड मूवी की शूटिंग होती है, हैरी पॉटर की मूवी की शूटिंग इसी पार्क में हुई थी, जो फॉरएवर का पार्क है। तो मतलब क्या है, आप एक रिचेस्ट कंपनी का, गहरी गहरी नत्थू गहरी कंपनी का पार्ट नहीं बनते। हु आर वी, हम कौन है, हम पूरे वर्ल्ड में हेल्थ लीडर है इन एलोवेरा एंड बी हाइव। अंडरस्टैंड करें, अगर पूरी दुनिया में 90% लोग एलोवेरा यूज करते हैं, 80% शेयर हमारा है। अगर पूरी दुनिया में 70% पीपल हनी खाते हैं, शहद खाते हैं, 65% शेयर है हमारा एलोवेरा के पत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में। हमारा वर्ल्ड वाइड कोई भी मुकाबला नहीं है। लियोपेत्रा, इजिप्शियन क्वीन, इजिप्ट की रानी थी, जब इसकी डेथ हुई 90 या 100 साल की उम्र में, इसकी बॉडी को देखा साइंटिस्टों ने, बड़ी यंग बॉडी है यार, एक 18-19 साल की लड़की ऐसी बॉडी है। तो जब इसके ऊपर सर्च किया गया, पता लगा कि एलोवेरा खाती थी, एलोवेरा ही पीती थी, एलोवेरा से ही नहाती थी, एलोवेरा से ही सारे काम करती थी। तो आज की डेट में ना, आज नहीं, इजिप्ट में अभी भी आई थिंक जब भी किसी की डेड बॉडी, जब भी कोई मरता है तो उसकी डेड बॉडी को हनी एंड एलोवेरा से लेप किया जाता है। जब मम्मी मम्मी जो बनती है ना, आप देखा मम्मी को, मम्मी क्या बनती है, उसको एलोवेरा एंड हनी से लेप करके रखा जाता है। तो ये एलोवेरा की अगर मैं बात करूँ, 3300 साल पुराना ये पौधा है, एंड ये नेचुरल पौधा है, इसको उगाया नहीं गया, इसकी सर्च नहीं हुई। काफी सारे पौधों की जो सर्च हुई है, बनाए गए हैं, ये बने नहीं, ये नेचुरल पौधा है। अंडरस्टैंड करो, जो ऑटोमेटिकली होता है। इसको कोई लोग गीकवार बोलते हैं, कपार बाठा भी बोलते हैं। अगर बात करूँ जहरीला पंजाब का पानी, ये हमारी नदियां हैं, यहाँ से हमें पानी मिलना है। तो जो सोचो, नदियां ही गंदी हो गई। अब ताजमहल देखो, येलो होना शुरू हो, क्यों हो गया, क्योंकि जो नियर डियर यमुना नदी है वो गंदी हो चुकी है, गंगा पोल्यूटेड हो चुकी है। यमुना क्लीन यमुना मिशन, मिशन इज इम्पॉसिबल। मोदी जी ने मतलब शुरू किया था, हमारे सरकार ने, गवर्नमेंट ने शुरू किया था। 320 करोड़ का खर्चा हो गया जी, 22 किलोमीटर यमुना साफ हुई थी। जितनी साफ हुई, वही वो मेडिकल्स का जो गंदा पानी है, जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है, वो फिर आने लग गया। जितनी क्लीन की थी उतना फिर गंदी हो गई। तो इन्होंने मिशन ही इम्पॉसिबल कर दिया। फैक्ट्रियों का गंदा पानी हमारे खेती बाड़ी को जा रहा है। सतलुज नदी में जानवरों के हड्डियां मिलती हैं। तो ये 444 में से 222 सैंपल फेर पानी के, मतलब ये जो आप पी रहे हो ना नेचुरल वाटर, आप बोलते हो सर हमारे को तो घर में प्योरिटी लगा हुआ, आप हमें एक क्यों बता रहे हो। होता है ना कई बंदों को, सर हमने तो आरओ लगा रखा है घर पे, हमारे घर पे तो फिल्टर लगा हुआ है। तो मैं फिल्टर की भी बात आपको बता देता हूँ दोस्तों। नेचुरल पानी 512 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए का लीटर आता है। विराट कोहली, क्रिकेटर, एक्टर, सेलिब्रिटीज पीते हैं 500 रुपए का 1 लीटर पानी, नेचुरल मिनरल वाटर। आप और मैं नहीं पी सकते। जो आपके घर में आरओ लगा हुआ वो नेचुरल पानी नहीं देता, वो नेचुरल पानी में से नेचुरलिटी खत्म कर देता है। वो गटर का पानी होता है, गंदा गटर का पानी आपको प्योरीफायर करके साफ करके पिलाया जाता है। उसमें मिनरल कहाँ पे है, मिनरल भी खत्म कर दिए उसने। वॉश तो किया ही किया पानी को, वॉश के साथ साथ पानी के साथ मिनरल थे जो वो भी खत्म हो गए। तो ये धुआं, एयर पोल्यूशन 5th लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। अगर इंडिया में 5 मौतें हो रही हैं, 5 मौतों के पीछे हवा के धुएं के कारण हो रही हैं, क्योंकि आप एक दिन में 10 सिगरेट पी रहे हो। अगर आप शहर की हवा में है सिगरेट के धुएं के बराबर जहर। ये मेरी न्यूज नहीं है, ये न्यूज पेपर की कटिंग है। मतलब अगर आप स्मोकिंग ही ना करते तो भी आप स्मोकिंग कर रहे हो। तो ये हमारी गेहूं की रोटी है ना। तो फिर ये जिम वाले बंदे भी खाते हैं। तो लॉकडाउन में जिम वाले बंदों की बड़ी डेथ हुई। बाहर से तो बॉडी बन गई पर अंदर से बड़े वीक थे, इम्यूनिटी बिल्ड नहीं थी, क्योंकि वही पाउडर वगैरह वही चीजें खानी। हर बंदा नहीं जो खाता, कुछ लोग
तो बॉडी वगैरह बनाते हैं, तो वो डाइट नेचुरल ना हो तो हम वैसे भी नेचुरल नहीं होते। ये कुछ मेडिसिन हैं जो पूरे वर्ल्ड में बैन है, हमारे यहाँ पे पेन किलर, लीवर, ये वो पता नहीं हम खाते रहते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में बैन है, बट हमारे यहाँ पे चलती हैं। नकली दवाइयाँ पकड़ी गई जी बहुत सारी, और बहुत सारी तो नकली दवाइयाँ पकड़ी गई जो बद्दी की दवा फैक्ट्री से 600 करोड़ का आइस बनाने वाला केमिकल बरामद। सोचो कितनी सारी हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जो दवाइयाँ चलेगी, ये तो आपने भी देखा होगा खेतों में स्प्रे हो रही है जी, किसान स्प्रे कर रहे हैं, एक वो थैला सा लटका होता है, हाथ पैर पर डालते हैं ऐसे, वो स्प्रे करते हैं, उसे हम यूरिया बोलते हैं। अगर मैं आपको मुट्ठी भर के थैले में से दे दूं कि भाई एक चम्मच खा के देखो जी, आप क्या बोले, सर ले तो जहर है ये तो। और वो डाल कहाँ पे रहा है, वो डाल तो खेतों में ही रहा है, वो गेहूं की फसल में हो रही है नहीं हो रही स्प्रे। 3 तरह की स्प्रे हमारी फार्मिंग में होती है। पहली होती है उस फसल को, जमीन को, धरती को उपजाऊ बना के रखने के लिए। फिर फसल जो उगती है उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए। फिर तीसरी स्प्रे होती है उसको कीड़े ना खाएं, जो छोटे-छोटे जीव होते हैं वो फसल को खराब ना करें, उसके लिए स्प्रे होती है। अब सोचो जब वो कीड़ा मर जाता है थोड़ी-सी स्प्रे से, तो वो थोड़ी-थोड़ी करके आपके अंदर भी तो जा रही है, रोटी और सब्जी के साथ। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं हम तो पूरे फिट हैं जी, कौन 6 महीने बाद हम वो करते हैं। हम बोलते हैं हम हेल्थ का बिज़नेस क्यों करें जी, हेल्थ का बिज़नेस ही चलेगा। डॉक्टरों की कोठियाँ नहीं देखी, कभी डॉक्टर की कोठी जाके आना। डॉक्टर 20% लोगों में काम कर रहा है जो बीमार है। हम 80% में काम कर रहे हैं जिन्होंने बीमार होना है। अंडरस्टैंड करें, जिनको दवाइयों की नहीं, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, नेचुरल हेल्थ की ज़रूरत है। व्हाट इज़ एलोवेरा? एलोवेरा को कुमारघाट, बाठा, कीकुबार, ये सारी चीज़ें इसका नाम है, ठीक है? एलोवेरा भी बोलते हैं। उसके बाद इसकी 300 तरह की किस्में होती हैं, वैरायटी होती है। जैसे लंगड़ा आम, दशहरी आम, चौसा, बड़े तरह आम की वैरायटियाँ भी होती हैं, आड़ू की वैरायटियाँ भी होती हैं। अलग-अलग केले भी कई तरह के आते हैं। केरला में बनाना जो होता है वो अलग तरह का होता है, हमारे यहाँ पे अलग तरह का आता है। तो हर फ्रूट की 5-10 वैराइटीज़ होती हैं। एलोवेरा की 300 वैराइटीज़ हैं। अब हमारे यहाँ पे इंडियंस बोलते हैं कि सर हमारे ना घर के बाहर लगा हुआ है एलोवेरा, हम तो वही यूज़ कर लेंगे, आपके वाला क्यों यूज़ करना है? तो बड़े सारे ना आप मार्केट में कोई भी एलोवेरा का प्रोडक्ट उठा के लाना, कोई क्रीम, कोई भी जहाँ पे लिखा हो एलोवेरा डाला है तो वहाँ पे ना एक लाइन लिखी होगी, प्योर बारबाडेंसिस एलोवेरा, ये एलोवेरा की किस्म है। बड़े लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम बारबाडेंसिस यूज़ करते हैं। फॉरएवर का ये बारबाडेंसिस प्लांट है, येलो कलर के फूल होते हैं ऊपर, ये बारबाडेंसिस पौधा है जो फॉरएवर जिसकी खेती करती है। पहली बात तो हमारे इंडिया में ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी 90% जो खुराक है एलोवेरा की वो हवा है, और हमारे इंडिया की हवा तो शिमला की भी प्योर नहीं है जहाँ पे बर्फ पड़ती है। हिल स्टेशन की भी हवा प्योर नहीं है, तो हमारे यहाँ पे शहरों में हवा क्या प्योर होगी? तो एलोवेरा क्या करेगा, आप अपने घर पे लगा देना एक पौधा, खाना नहीं उसको, यूज़ नहीं करना, ना बॉडी पे ना खाना। वो आपके घर का जो एनवायरनमेंट है ना वो शुद्ध कर देगा। एलोवेरा क्या करता है, हवा से मॉइस्चराइज़र लेता है, नमी सोख लेता है। आप ना खा जाना वो गंदगी जो उसने सोखी हुई है। एलोवेरा की 90% डाइट हवा है, तो वो आपका वो वातावरण शुद्ध कर देगा, बट वो यूज़ लायक नहीं रहेगा एलोवेरा। ठीक है जी? तो 300 में से 285 जो किस्में हैं एलोवेरा की वैराइटीज़ हैं, वो यूज़ लायक नहीं है। उसको आपने यूज़ कर लिया 15-20 साल बाद कोई ना कोई बीमारी पक्का हो जाएगी। एंड 12 तरह का एलोवेरा बिल्कुल जहरीला एलोवेरा है। आप बिना सोचे-समझे उसकी सर्च के बारे में आप उसको नहीं खा सकते। 3 तरह का एलोवेरा ऐसा है जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें टॉप की जो वैरायटी है दैट इज़ अ बारबाडेंसिस मिलर। अंडरस्टैंड दोस्तों? एक स्लाइड के ज़रिए आपको समझाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। एक छोटा बेबी आपने देखा होगा, एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके अंदर का सिस्टम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे लिखा हुआ नंबर 1 स्लाइड पे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। जैसे ही बच्चा कुछ खाता है, पीता है, माँ का दूध पीता है, अंदर उसके जाता है, तो उसके दूध में से क्या लेता है, ये न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है। जैसे ये मेरे पास टॉवल पड़ा है, मेरे को पसीना आ रहा है, तो मैंने ये ऐसे कर दिया। इसके अंदर जो ये रेशे लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, जो पानी सोख लेते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी आँत के अंदर रेशे हैं, वो हमारे खाने में से न्यूट्रिशन सोख लेते हैं, तो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी बढ़ती है, फूलती है एंड हमें विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। जब हमारी बॉडी ही अंदर से क्लीन ना हो, गंदी हो गई हो, स्लाइड नंबर 2 पे देखो, बच्चा बड़ा हो गया जी, कोक खा ली, पिज़्ज़ा खा लिया, कोक पी ली, अपना सैंडविच खा लिया, कुरकुरे, लेज़, चिप्स, चॉकलेट, पता नहीं क्या-क्या खाते हैं। तो वो अंदर गंदगी भरनी शुरू हो गई। अब तीसरे नंबर स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, एलोवेरा क्या करता है, इस गंदगी को ना डिटॉक्सिफाई कर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्लींजर एलोवेरा है एंड गंदगी को वॉश आउट करके आपकी जो अंदर का सिस्टम है उसको नीट एंड क्लीन कर देता है, बिल्कुल साफ-सुथरा। उसके बाद इंडियन एलोवेरा की बात करूँ, इंडिया में सबसे पहले तो हमारे किसानों को आदत है 1 साल में 4 खेती करने की। 4 फसलें उगाते हैं 1 साल में। तो एलोवेरा की जो फसल होती है ना, वैसे उसको 2 से 4 साल करना होता है। यहाँ पे हमारे 4 महीने बाद एलोवेरा को काटा, जड़ से ही काट दिया।
जबकि इसका पत्ता काटना होता है। फिर जड़ से भी काट दिया जी, इसको 24 घंटे में यूज करना होता है, जहाँ पे 2-2 हफ्ते पड़ा रहता है। फिर शॉर्टकट भी बड़ा मारते हैं हमारे इंडिया में, गन्ने के मशीन में डाल देते हैं, गन्ने की तरह उसको क्रश कर देते हैं, पत्ता भी बीच में जा रहा है, जेल भी बीच में जा रही है, प्लास्टिक की बोतल में भर के आपके घर में पहुंचा दिया, लाल पीला हरा नीला एलोवेरा कलर डाल के, जबकि इसके पत्ते में पॉइजन होता है, पत्ते को अलग करना होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? पर ये हमारे इंडिया में शॉर्टकट चलता है। उसके बाद फॉरएवर का ही एलोवेरा बेस्ट, मैंने बोला था ना, टॉप की वैरायटी बारबाडेंसिस मिलर प्लांट है। मैंने बड़ी सारी क्रीम्स देखी है इंडिया के अंदर भी, आप लिखती है मैं बारबाडेंसिस यूज करती हूँ। तो जब इंडिया में हो ही नहीं सकता, वो कौन सा यूज कर रहे हैं? बारबाडेंसिस, बारबाडेंसिस तो छोड़ो, बाकी भी नहीं हो सकते यहाँ पे तो। ठीक है जी। उसके बाद 2 से 4 साल इसको चाहिए, 2 साल बाद इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आनी शुरू होती हैं। फिर इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते हम, कोई हर्बिसाइड नहीं डालते, नेचुरल स्टेबलाइज जेल हम इंक्रीज करते हैं। ये हमारी फसल है। यहाँ पे हमारा एलोवेरा उगाया जाता है अमेरिका में, स्पोर्ट्स हिल एरिजोना के अंदर। वहां का तापमान 24 घंटे सेम ही है, एयर क्वालिटी बेस्ट है। प्लीज दोस्तों, ये मीटिंग को ना बैठ के लगाओ यार, अगर आप अभी सो रहे हो यार, आप आलसी पड़े हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रैक्टर चलते हैं, जो मशीनें चलती हैं, वो बैटरी ऑपरेटर है, नो डीजल नो पेट्रोल का यूज नहीं होता, क्योंकि 90% हमारी जो डाइट है, एलोवेरा की डाइट है, वो हवा है। इसलिए 200 स्क्वायर फीट का जो एरिया है, वहां पे बस ट्रक गाड़ी मोटरसाइकिल ट्रक ये लेके आना बैन है। अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी यहाँ पे प्लांटेशन है, वहां से अपना जहाज भी नहीं निकाल सकती, एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करते हैं। यानी कि टोटल नेचुरल तरीके से उगाया जाता है, ग्लव पहन के पत्ता काटा जाता है, कंपनी के वर्कर अपने हाथों से पत्ता काटते हैं, मशीनों द्वारा कटाई नहीं होती। ये हमारे महागुरु है मनदीप कंबोज सर। अगर आज ये ना होते तो हम भी ना होते यार। नाम का डंका है सर के। एंड हमारी कंपनी हमें 2 ट्रिप देती है 7 स्टार इंडिया के अंदर साल में। तो एक बार हमें अमेरिका भी घुमाया जाता है, जहाँ पे हमारी पूरी प्लांटेशन है, हमारी कंपनी के ऑफिस है, वो दिखाए जाते हैं। तो मनदीप सर खुद अपनी आंखों से सारी चीजें देख के आए हैं, नेचुरलिटी देख के आए हैं। ठीक है जी, कैसे फार्मिंग होती है, जेल अलग की जाती है, पत्ते अलग किए जाते हैं। 3-4 बार शो हमारा डिस्कवरी चैनल पे फूड फैक्ट्री आता है, वहां पर भी ये शो अंदर से दिखा दिया गया है। और अंदर से उसी कंपनी का शो दिखाया था जो नेचुरल वे में बनती हो। फूड फैक्ट्री में आपको वही दिखाएंगे जो नेचुरल चीजों से तैयार होता हो, नेचुरल वे में तैयार होती है। ठीक है जी। ये हमारे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, लुक बेटर फील बेटर। और बहुत सारे, ठीक है जी, यूजर हैं जो सेलिब्रिटीज हैं हमारे। धर्मेंद्र जी अपने दिन की शुरुआत एलोवेरा से करते हैं। मिस रश्मि घोष, किसी ने पूछा इनसे कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? फॉरएवर लिविंग टू क्लीन माई फेस। मिस रश्मि घोष 2002 में मिस इंडिया बनी थी। उसके बाद इनकी तो मूवी देखी होगी आपने, जेम्स बॉन्ड 007। बड़ी सारी इनकी मूवीज आती है, तो एक्शन मूवीज करते थे। लेग फ्रैक्चर हो गई, डॉक्टर ने 9 मंथ का बेड रेस्ट बोला था। एंड इनको किसी इनके जो बहुत सारे इनके वर्कर अपना जो होते हैं, इनके असिस्टेंट होते हैं, उनमें से किसी ने बताया कि आप ये चीजें यूज करो, आपको बड़ी जल्दी रिकवर मिल जाएगा। 3-4 महीने में रिकवरी उनकी होके ये अपना वहां पे आ गए थे। देखो, किसी को पहले हेल्प हो जाती है, ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन अपने अंदर से जाके इलाज करता है। किसी को जल्दी आराम आया था, किसी को लेट, मतलब ये मेडिसिन नहीं है, उनसे भी ऊपर की चीज है। तो हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजों में फॉरएवर वर्क कर रही है, एंड दोनों चीजें टॉप पे चल रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग होती है, टॉयलेट डिजिट की आईडी आपको मिल जाती है, 160 प्लस देशों में आप बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हो। मेरा बिजनेस इंडिया में तो चल रहा है, इंडिया के बाहर भी मेरी टीमें बन चुकी है। ठीक है जी। उसके बाद बात करूं, 5% डिस्काउंट आपको डे 1 से मिलता है। सीसी के ऊपर हमारा बिजनेस चलता है। सीसी का मतलब कॉमन करेंसी केस क्रेडिट। ठीक है जी। लाइक अगर सीसी कैसे बनाए गए हैं, 200 प्रोडक्ट हमारे इंडिया के, हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। 200 के 200 प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दे दिए, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 65, किसी को 102, किसी को 202, किसी को 265, किसी को 365। जब आप अपनी आईडी में 1000 पॉइंट पूरा कर लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। एक हनी को 100 पॉइंट दे दिया शहद की बोतल को, आपने 10 हनी ले लिए, बन गया है 1000 पॉइंट। आप कुछ भी ले सकते हो। 1000 पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 1 सीसी, और 2000 पॉइंट को बोलते हैं 2 सीसी। जैसे ही आप 2 सीसी करके असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे बन जाते हो, आपकी प्रमोशन हो जाती है। ठीक है, ये आपकी प्रमोशन हो जाती है। यहाँ पे ये बिजनेस आप 2, 4, 10 लोगों को शेयर कर सकते हो। जितना भी वो बिजनेस आपके फ्रेंड सर्कल आपके डाउन में आके स्टार्ट करेंगे, आपको उनसे कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा 25%। ठीक है जी। एंड जो डिस्काउंट आपको स्टार्टिंग ज्वाइनिंग में 5% मिल रहा था प्रोडक्ट के ऊपर, वो 30 हो जाएगा, प्लस 5% आपको बियोन एक्टिव 5% आपको क्या मिलता है जी, कैशबैक मिलता है। उसके बाद
ये लेवल है आगे के। नोविस कस्टमर आपका पहला लेवल है, जहाँ पे आप हो, आपने ज्वाइनिंग कर ली, नो लिमिट आपकी शुरू हो चुकी है, आप नो लिमिट अर्निंग कर सकते हो। दूसरा लेवल आपका जो है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो आपने अचीव करना है सबसे पहले। इस पे आप अगर अचीव कर लेते हो, आप 2 सीसी करके इसको अचीव कर सकते हो, एंड 6 से 20,000 रुपए की अर्निंग आप कर सकते हो। मेरी टीम में बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर 200 प्लस जो अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद आपकी टीम बननी शुरू होती है, आपका नेटवर्क बनना शुरू होता है। आगे देखते-देखते आप आगे बढ़ते हो, तो आपका 25 सीसी करके आप सुपरवाइजर बन जाते हो। आपको अकेले नहीं मेहनत करनी इसमें, आपको अपने नेटवर्क के साथ, अपनी टीम के साथ मेहनत करनी है। 20 से 40,000 रुपए इनकम आपकी मिनिमम हो जाती है, जो आगे मेहनत करता है। उसके बाद 75 सीसी आप करके यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। ये भी आपने अपनी टीम के साथ करना है, आपको अकेले भागने की जरूरत नहीं है। 50 से 70,000 रुपए इनकम हो जाती है। फिर आता है हमारा ड्रीम लेवल मैनेजर, जिस लेवल पे मैं काम करूँ पिछले 2 सालों से। तो ये जितने भी लेवल हैं सभी परमानेंट हैं। 120 सीसी करके आप मैनेजर बन जाते हो, नियर अबाउट 1 लाख इनकम आप अर्न करनी शुरू कर देते हो। एंड अगर आप पार्ट टाइम इस बिज़नेस को शुरू करते हो, तो 1 साल में आप यहाँ पे मैनेजर इज़िली बन सकते हो, 1 डेढ़ साल में बन जाओगे। नहीं तो अगर ज़्यादा लेट हो, अगर फुल टाइम इस बिज़नेस को आप देते हो, 6 से 8 महीनों में, 9 महीनों में आप यहाँ पे मैनेजर बन के इस इनकम पे पहुँच सकते हो। क्लियर है जी? बाकी आपके एफर्ट है, आपको 9 लगे, 10 लगे, पर 8-9 महीनों में आप बन सकते हो। ये मेरे सीनियर हैं ललित सर, है ना? 1,38,665.60 पैसे। ये मैं हूँ 1,29,620.60 58 पैसे। ये हमारी इनकम है मंथली। मेरी इनकम है 94,834। निशा मैडम मेरे साथ ये शुरू हुई थी, इन्होंने बिज़नेस शुरू किया था आज से 1.5 साल पहले छत्तीसगढ़ से। एंड ये हम सबके मेंटोर हैं सिकंदर सर, जिन्होंने मेरे और ललित सर को तैयार किया, बनाया। आज हम जिस जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचे हैं, जिस भी लेवल पे पहुँचे हुए हैं, सर की बदौलत, सर की सपोर्ट की बदौलत। एंड सर यहाँ पे सीनियर मैनेजर है। सीनियर मैनेजर की एवरेज इनकम 1.5 से 2 लाख होती है। उसके बाद ये मेरी टीम है, शुभांगी जी 8 महीनों में मैनेजर बनी थी, जयपुर से, 19 साल की उम्र है। 18 साल की एज में इन्होंने जॉइनिंग की थी, 1,46,954। ये सुआ लाल जी हैं, 18 साल की एज में शुरू किया था, साढ़े 6 महीनों में मैनेजर बनी मेरी टीम में, फास्टेस्ट मैनेजर हैं। 1,60,000 की इनकम, है ना? 1 से 1.5 लाख रुपए ये भी कमाते हैं। उसके बाद सबके ही मेंटोर, गुरु, जिनको 9 साल, 10 साल हो गए, इन्होंने ही टीम फायर को शुरू किया था ग्रुप को। आज सर को 90,000 लोग तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। 5 से 6 लाख सर की एवरेज मंथली इनकम है। सॉरी मैनेजर के नहीं, बहुत सर पहुँच चुके हैं, सीनियर मैनेजर हैं सर, ठीक है जी। एंड बड़े सर की जैसी लाइफ आप चाहते हैं, सर को जब फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, सर हमारी तो ऐसी लाइफ होनी चाहिए गुरिंदर सर जैसी। तो मतलब क्या है सर, मेन कॉल लीडर है टीम फायर की। उसके बाद इंसेंटिव की अगर बात करूँ, तो 11 इंसेंटिव कंपनी हमें देती है, बट मैं आपको 3-4 दिखा देता हूँ। पहला यहाँ पे इंसेंटिव है कार प्लान। आप यहाँ पे अपने खुद की गाड़ी ले सकते हो, अपने पैसों से तो ले ही सकते हो। जब आपकी मैनेजर की इनकम 1 डेढ़ लाख होगी, इजीली आप गाड़ी मेंटेन कर सकते हो। बट फिर भी कुछ मैनेजर क्या कहते हैं, ये कार प्लान अचीव हो जाए, तो ये कंपनी की तरफ से आपको पैसा मिलता है गाड़ी लेने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको अचीव करना पड़ता है। लेवल 1 पे 26,000 मिलता है, लेवल 2 पे 39,000 रुपए, लेवल 3 पे 52,000 रुपए मिलता है। ये एक बार नहीं मिलता, ये 3 साल लगातार पर मंथ इनकम है। तो आपकी मंथली इनकम है मैनेजर की, वो लगाती है, जो किस्त आपको लगाती है। ईएमआई देती है कंपनी गाड़ी लेने की। 26,000 की ईएमआई के हिसाब से आप 13-14 लाख की गाड़ी ले लोगे। 39,000 की ईएमआई के हिसाब से आप 3 सालों में 15-16 लाख की गाड़ी ले लोगे। लेवल 3 में 18 से 20 लाख की गाड़ी ले सकते हो। यानी कंपनी को अगर आपका काम अच्छा लगता है, तो 3 साल के लिए इनकम और बढ़ जाती है। ये सिकंदर सर हैं, सीनियर मैनेजर हैं। आज से 3 साल पहले सर ने, मेरी भी फेवरेट कार है स्कॉर्पियो, जब मैं इस गाड़ी में घूमता हूँ ना, पता चलता है मैंने भी लेनी है। तो 0064, है ना? सभी का नंबर, गाड़ियों का नंबर 64 है। तो ये सिकंदर सर के भी सीनियर है हमारे सेकंड मेंटोर सतनाम सर, जिन्होंने सिकंदर सर को बिज़नेस पे लेकर आए थे। तो आज सतनाम सर भी सीनियर मैनेजर हैं। एक्चुअल में सर कनाडा घूमने गए हुए हैं, 3-4 महीनों से एन्जॉय कर रहे हैं। एंड वहाँ पर भी फॉरएवर कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जॉब करने जाते हैं, सारी ज़िंदगी जॉब पे निकाल देते हैं। यहाँ पे सर एन्जॉय करने गए हुए हैं। एंड सर ने वहाँ पे जाके मर्सिडीज़ गाड़ी ले ली, तो वहाँ पे मर्सिडीज़ चला रहे हैं। इंडिया में क्रेटा गाड़ी इन्होंने 5 साल पहले ले ली थी, इस सिस्टम में 0064। एंड उस गाड़ी का नंबर भी FLP64 है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शॉर्ट फॉर्म, FLP64। तो सर गाड़ी कनाडा में ड्राइव कर रहे हैं। तो ललित सर अपने ड्रीम कार यहाँ से ले चुके हैं जी, वेन्यू। उसके बाद ज्योति गात्री मैम 6464 अमेज। लड़कियां भी कम नहीं है, होंडा सिटी गाड़ी 6464। मानवी ब्रेजा मैडम पानीपत से बिलोंग करती हैं। गुरिंदर सर की बात करूं, 4064 AM लेवल पे सर ने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू कर दी थी। AM की इनकम 70-75 हजार थी। वरना ये ड्रीम है नहीं है, ये लोगों का ड्रीम है ना मर्सिडीज का 0064।
तो ये 4-5 लाख जिसकी इनकम होती है ना, उसी को ये गाड़ियां शोभा वो मेंटेन कर सकता है। और 20,000 की सैलरी में तो मैं भी नहीं मेंटेन कर सकता, मतलब 100 रुपये मेंटेन कर पाऊंगा। 100 रुपये छोड़े कि नॉर्मल सैलरी, एक 20,000 की सैलरी में नॉर्मल गाड़ी नहीं मेंटेन होती। उसके बाद 7 स्टार एंड लग्जरी ट्रिप, आप देखो फॉरएवर का बैनर लगा हुआ है, ये दुबई का सबसे महंगा होटल है, सॉरी दुबई में है ये, पर पूरी दुनिया का सबसे महंगा होटल है। यहाँ पे 1.25 लाख का तो कॉफी का कप ही है, समझ रहे हो। पूरे गैजेट इसके अंदर गोल्डन है। यहाँ पे रूम रूम का रेंट ही 1.5-2 लाख रुपया एक दिन का है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 7 दिन का बैनर लगा रहा। ये हमारे सीनियर्स हैं, बड़ी जल्दी हम भी आपको ये पिक्चर दिखाएंगे अपनी। उसके बाद लास्ट इनकम हमारी फॉरएवर की है चेयरमैन बोनस, इंडिया में दिवाली बोनस बोला जाता है। ये चेयरमैन बोनस साल में एक बार मिलता है, बड़े लोगों का ख्वाब होता है इसको अचीव करना। कहते हैं अगर ये एक चेक आपने अचीव कर लेना साल में, तो ड्रीम कार भी ले लोगे, ड्रीम कंट्री भी घूम लोगे, ड्रीम घर भी बना लोगे, क्योंकि इसके एक चेक में बड़ा दम है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5-2 करोड़ का एक चेक है दिवाली का। यहाँ पे 6 साल लगा दिए बॉस को, एक मिठाई का डब्बा देता था वो 1100 रुपया, एक पैंट शर्ट बस। ये बेडशीट गवर्नमेंट सेक्टर में एक सैलरी मिल जाती है, पर ये 1-1.5 करोड़ में मिलता, ठीक है जी। एंड लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेशन, ये सिक्योरिटी है यार। आज सर हमारी साथ दुनिया में नहीं है, सर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है हरिंदर सिंह जी, सर का चेक है 3.5 से 4 लाख का चेक था, 2017 का ये चेक है। एंड सर ऑलरेडी अपने सारे ड्रीम पूरे करके जा चुके हैं। फॉरएवर के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं इंडिया में, टॉप अर्नर रह चुके हैं, टॉप सीसी सर के हो चुके हैं जी। बहुत सारे ट्रिप फॉरएवर की तरफ से ले चुके हैं, लग्जरी गाड़ी ले चुके थे। पर सर की 2018 में डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। सर का बना बनाया जो बिजनेस था वो इनके बड़े भाई जो है उनके नाम पे ट्रांसफर हो गया। 3.5 लाख का चेक सर को आना शुरू हो गया, ठीक है जी। एंड आज वो इनकम 5-6 लाख हो चुकी है। बंदा दुनिया में नहीं है, इनकम फिर भी आ रही है। तो इसे बोलते हैं सिक्योरिटी। आप सिक्योर हो। 2 सीसी, 4 सीसी, 25 सीसी, 75 सीसी, 120 सीसी मैंने आपको बोले हैं। ये फॉरेन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, हेल्थ बड़ी अच्छी है लोगों की। वहां पे 10,000 सीसी, 7500 सीसी, 7500 सीसी, 10,000 सीसी, 75-75-100 सीसी तो लड़कियों ने कर रखे हैं। इनकी इनकम लाखों करोड़ों में है, ठीक है। दिवाली बोनस 95 लाख रुपया। ये फॉरएवर का फेवरेट डिस्ट्रीब्यूटर है डॉल्फ किप, जिसको 22 साल हो चुके हैं फॉरएवर में। उसके बाद कंपनी मल्टीपल वीजा अमेरिका का दे रही है, 10 साल में कभी भी आ जा सकते हैं। कंपनी खुद वीजा लगवा के देती है अगर आपका काम बढ़िया हो। तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है दोस्तों। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है दैट इज नवीन NAVINANAND007। अगेन रिपीट कर देता हूँ, NAV फॉर बैन वाला, INANAND007, नवीन आनंद 007, नवीन आई के साथ है, विदाउट स्पेस। कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, ठीक है जी। एंड कोई क्लैरिटी करनी हो तो वहां पे भी कर सकते हैं, इंस्टा पे आके भी। एंड उसके बाद स्टार्ट करें दोस्तों। मैं आपके साथ हूँ, टीम फायर पूरा ग्रुप आपके साथ है, 900 मैनेजर आपके साथ हैं, सैकड़ों AM आपके साथ हैं, हजारों ही सुपरवाइजर आपके साथ हैं, लाखों असिस्टेंट सुपरवाइजर जो आपके सीनियर है वो आपके साथ। काम को शुरू करें, पूरी सपोर्ट मिलेगी खुल्लम खुल्ली। एंड आपके ड्रीम्स पूरे करने में हम भी आपकी हेल्प करेंगे, बट वो तब होगा जब आपके अंदर से बात आएगी आपने क्यों करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से दोस्तों ऑल दी बेस्ट। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी आज के टॉपिक को लेके। तो स्टार्ट करके अपना आगे बढ़े, 3 दिन की ट्रेनिंग को सीरियस लें। आज रात को जो ट्रेनिंग है उसको भी सीरियस लेके अपना करें, ओके। ऑल दी बेस्ट। एंड इस बिजनेस को ना आप बड़ी इजीली स्टार्ट कर सकते हो, 3-4 दिनों में ट्रेनिंग लेके कोई भी एक आधा प्रोडक्ट आप अपने घर पे यूज करने के लिए ऑर्डर कर सकते हो। एंड उसके बाद आपके 5-7 प्रोडक्ट, 8-10 प्रोडक्ट आपने शेयर करने होते हैं। वो कैसे करने हैं उसके लिए हम आपको सिखाएंगे, A to Z चीजें सिखाएंगे कैसे करना है। जिंदगी में एक बार ये करना है, ठीक है जी। इसके बाद आप इस काम में बहुत बढ़िया इनकम पे पहुंचने वाले हो। तो शुरू करें। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट।